सॉरी गाइस, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहा था। मुझे पता है आप लोग बेचैन थे मेरी वीडियोस के लिए। और मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए, जो मेरा मकसद है आप लोगों तक डर पहुँचाना, तो वो पहुँचाना स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, ये कहानी है एक ऐसे बच्ची की जो शहर आई थी पढ़ाई करने के लिए, अपना एक अलग सा अरमान, अलग सा ख्वाहिश जगा करके, ताकि उसका फ्यूचर बेटर हो। तो ये कहानी है स्नेहा नामक एक लड़की की, जो रहती थी उत्तराखंड में और वो आई थी दिल्ली पढ़ाई के लिए। उसका 10th कंप्लीट हो गया था और वो 12th में रजिस्ट्रेशन के लिए वो दिल्ली आई थी। दिल्ली में रहने के लिए उसे एक पीजी चाहिए था ताकि वो अपना अच्छा से पढ़ सके, सब कुछ कर सके। दिल्ली में उसे एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। बट फिर भी उसके अंदर है ना पढ़ने की चाह थी, जो उसे दिल्ली तक लेकर के आई। दिल्ली में उसका कोई रिलेशन वाला कोई कुछ नहीं रहता था, लेकिन दिल्ली में आकर के उसे एक ऐसा आदमी मिले जो उनसे कहा कि मैं तुमको रूम दिला दूंगा और बहुत सस्ते में एक पीजी दिला दूंगा। तो उसने विश्वास कर लिया और वो आई थी अकेले, उसके फैमिली नहीं थे, कोई जानने वाला नहीं था, कोई कहीं नहीं था। उसने बोला कि आप गली नंबर 17 में चले जाना, वहाँ पे मेरा एक फ़्लैट है जो मैं आपको दे दूँगा। उसका किराया बस 3000 रुपये है, आप वो जमा कर दो। मैं वहाँ पे नहीं जाता है, वो बिल्डिंग ऐसे ही अबेंडेंड है, कोई नहीं जाती वहाँ पे। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, अच्छा है। और मैं तो बस एक रूम ढूंढ रही थी और मुझे अगर 3000 में पूरा फ्लैट मिल रहा है तो ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है। वो उत्तराखंड से दिल्ली आई थी तो वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और शाम का समय भी हो चुका था। उसने पेमेंट भी दे दी थी और वो गली की तरफ वो निकल गई। जब वो निकली तो नीचे में है ना एक औरत मिली उसे, बूढ़ी टाइप की। बोली तू कहाँ जा रही है? उसने सोचा कि मैं अपने कोई भी नए को अपना एड्रेस उड्रेस ना बताऊं, क्योंकि दिल्ली शहर के बारे में आप लोगों ने भी बहुत सारी अजीब अजीब किस्से सुने होंगे। अजीब क्या, एक स्ट्रेंजर के लिए बहुत अलग हो जाता है किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना। तो उसने वो सही नहीं समझा उस बूढ़ी औरत को बताना। उसने कुछ नहीं कहा और वो अपने रूम के तरफ चली गई। वो 3rd फ्लोर था और जहाँ पे ये रहने वाली थी वो 2nd फ्लोर था। ऊपर और नीचे वाले फ्लोर एकदम खाली थे, कोई भी नहीं था। शाम का समय था, अंधेरा था और ये लड़की ऊपर चली गई रहने के लिए। जैसे ही इसने गेट खोला, इसने देखा कि हॉल की लाइट ऑन है। हॉल की लाइट ऑन देख करके इसे बहुत अजीब सा लगा कि यार ये तो बहुत बंद था, ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है और हॉल की लाइट ही क्यों ऑन है। फिर भी इसने सब इग्नोर किया और ये जा कर के अंदर सोफ़े में बैठ गई। सोफ़े में बैठते ही से ना कुछ ठंडा ठंडा सा लगा, जैसे कोई भी नेगेटिव पावर अगर हमारे आसपास रहती है तो हमें बहुत अजीब सा फील होता है, बहुत क्रीपी फील होता है। 2 रूम थे उसमें। एक रूम से अजीब सी आवाज़ें आई। ये बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसने सोचा कि मैं एक बार जाके देखती हूँ कि क्या है, किस चीज़ की आवाज़ है। ये जा कर के खोली गेट तो उसमें से एक लड़की निकली जो इसी की तरह थी। इसने बोला हाय, मैं यहाँ पे रहती हूँ और आप कैसे हो, आप न्यू आए हो रहने के लिए। ये लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन इसने बोला कि अब रात हो चुकी है तो मैं क्या बोलूँ इसे, छोड़ो, अकेले भेज भी नहीं सकती। इसे जो रूम दिला रहा था ना, इसके ऊपर गुस्सा आया कि इसने बताया क्यों नहीं कि मुझे रूम शेयर करना पड़ेगा। ये अकेले रहना चाहती थी, अकेले पढ़ना चाहती थी। और इसने जब देखा कि उसमें एक और लड़की है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। फिर दोनों अलग अलग रूम में जा कर के सो गए। रात को सोते ही इसकी ब्लैंकेट जो है ना खुद ही हट गई। जब इसकी खुद ही हट गई तो इसने 1-2 बार ले कर के ओढ़ के सो तो गई है,
फिर है ना अलग से हॉल में लग रहा था कोई तेज़ तेज़ छुरी चला रहा हो, जैसे लग रहा हो कि कोई चीज़ साफ करने की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो ये बाहर निकल के देखी तो वहाँ कोई नहीं था और हॉल की लाइट फिर से जल रही थी, जबकि रात में लाइट ऑफ करके सोई थी ये। जब बाहर निकल के आई तो ऐसी ऐसी चीज़ें देख कर के ये बहुत ज़्यादा बोली कि यार अजीब सा ही हो रहा है ये कुछ। फिर ये है ना माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा देर सोफ़े पे बैठ गई। सोफ़े पे बैठने के बाद इसको जो लड़की थी उसके रूम से बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई, जैसे कोई सांप नाइफ से उसे मार रहा हो। तो ये जल्दी से गई, गेट खटखटाई, किसी ने नहीं खोला। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जब ये बाहर जाने की कोशिश की तो डोर लॉक हो गया था और ये बाहर भी नहीं जा पा रही थी। इसने क्या किया, अपने गेट को बहुत ज़्यादा धक्का दिया, तब गेट खोली तो गेट के अंदर कुछ भी नहीं था। प्लस वो रूम में वो गई नहीं थी, घर के रूम के अंदर कुछ था नहीं, बट ब्लड के छींटे पूरे चारों तरफ फैले हुए थे। ये बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई और ये उसी समय बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब इसका 5 मिनट में नींद आंखें खुली इसकी, तो आंखें खोलो या बंद करो इतना ज़्यादा डार्क हो रहा था कि अगर आप आंखें बंद हो तब भी वही अंधेरा दिखे और आंखें खोलो तब भी वही अंधेरा दिखे। आंख खोले और आंख बंद करने में कोई फ़र्क ही नहीं बचा था। तभी इसे लगा कि ये किसी से टकरा रही है और जैसे जैसे हरकतें ये कर रही है सेम इसके बगल वाला भी कर रहा था और इसकी बहुत ज़्यादा फटके 4 हो चुकी थी कि अब मैं क्या करूं। अब ये अंधेरे में ही उठ के कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, वो पता नहीं कहाँ जा रही है, बट बहुत ज़्यादा डरी हुई है और अजीब अजीब सा डरावनी आवाज़ें आ रही है और देख रही है ये। मतलब इसे पता चल रहा है अंधेरे में कि अगर मैं सामने जा रही हूँ तो वो अगला बंदा भी मेरे सामने ही जा रहा है। आप लोग सोचो अगर आपके साथ हो तो आप लोग ऐसा क्या करोगे उस समय। ये बहुत ज़्यादा डर गई, आगे पीछे करते करते फिर है ना जब ये आँख बंद करके वापस ही बेहोश हो गई। और फिर जब इसकी नींद खुली तो ये अपने रूम में थी। इसे लगा ये कोई डरावना सपना है, तो ये आराम से स्नेहा जो थी आराम से बैठी बाहर आई बालकनी के तरफ। बालकनी की तरफ जब आई तब जैसे रूम के बाहर एक बालकनी था और जस्ट जो दूसरी लड़की थी उसके साथ भी एक बालकनी था। जब ये बालकनी में देखी कि बाहर में कोई है या नहीं है, तो बाहर तो कोई नहीं था। बहुत अजीब सी गली थी, बहुत डरावनी गली थी, लेकिन फिर भी वो रह रही थी। और जो बगल वाला रूम था उसमें देखा कि बालकनी का जो रॉड होता है उसके ऊपर वो लड़की लिटरली पैर लटका करके बैठी हुई है। अब इसका देख करके हालत ख़राब हो गया कि अब ये करे क्या। अब ये सबको आवाज़ें लगा रही है कि कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी वो लड़की गायब हो गई। फिर इसने सोचा कि बालकनी में है ना नीचे से जगह था कि वो कूद करके नीचे जा सकती है, तो इसने सोचा कि मैं कूद करके नीचे चली जाती हूँ, एटलीस्ट जान तो बचेगी इसकी। फिर ये नीचे पैर लटका करके नीचे गई। जैसे कोशिश कर रही थी तभी पैरों के पास वो लड़की वापस इसे देखी और इसका मतलब डिसबैलेंस होकर के ये गिर गई पूरी तरह से। और पूरी तरह गिरने के बाद इसके सर फट गए और मतलब ये एकदम कोमा में चली गई। और ये कहानी एकदम रियल है। सुबह में जो ओनर आए उसके, तो उसने देखा कि लड़की के सर से बहुत ज़्यादा ब्लड गया है, ये बेहोश है, पैर हाथ उल्टे पड़े हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई हुई और बात बनाने के लिए कह दिया कि लड़की ऐसे ही गिर गई। बट जो रूम ओनर था उसको पता है कि इसके पीछे का काला सच क्या है। एक लड़की थी जो अंदर में ही रहती थी, वो लड़की भी आई थी पीजी समझ के पढ़ने के लिए, बट जो ओनर था इसका, उसने इसके साथ गलत काम करके उसे वहीं बालकनी से धक्का दे करके मार दिया था। और ये जो भी आता है उसके साथ यही करती है और उस ओनर को पता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं करता और भेज देता है। वो ज़्यादा नहीं, वो रूम में आता ही नहीं है, बाहर बाहर ही रहता है। जब आस पड़ोस के हल्ला करते हैं ना कि कुछ ऐसा हुआ है, तब वो आता है और देख करके चला जाता है।
तो गाइस आप बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी ये कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।